कहानी की शुरुआत में हम लूसी को देखते हैं जो क्लास में अंदर जाती है। तब सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वे उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही लूसी पढ़ाने के लिए चौंक उठाती है, उसके हाथ में चुंगम चिपक जाता है। इसीलिए वह अपना हाथ धोने जाती, जिससे वह पूरा भीग जाती है। इसलिए वह अपना मुंह पोंछने के लिए वहां रखे टॉवल का इस्तेमाल करती है। लेकिन उन बच्चों ने उस टॉवल में भी कलर रख दिया था, जिससे लूसी का पूरा चेहरा काला हो जाता है। और उसका काला चेहरा देखकर वहां सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को अपने साथ हुए सारे घटनाओं के बारे में बताती है। वह प्रिंसिपल से कहती है कि उसे 10वीं क्लास में किसी और टीचर को भेजना होगा, लेकिन प्रिंसिपल उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि कोई भी टीचर उस क्लास में नहीं जाना चाहता। प्रिंसिपल कुछ सोचते हुए बोली कि अब हमें उसे बुलाना ही होगा, और यह सीन यहीं पर कट होता है और मूवी पास्ट में चली जाती है जो अपनी बहन एवा से बात करने की कोशिश करती है। दरअसल एवा भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन एवा लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से उठकर चली जाती है। यह देखकर लूसी काफी उदास हो गई, जिसके बाद वह एक स्टूडेंट को सिगरेट पीने से रोकती है, लेकिन उसके भोलेपन के कारण कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जैकी को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करती है। रात होते ही जैकी उसके घर जाता है, जहां पर लूसी उसे पीने के लिए चाय देती है, और साथ ही साथ वह काफी घबराई भी होती है, क्योंकि वह फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ चाय पी रही थी। जैकी उसे कहता है कि उसे अल्कोहल पीना है, इसलिए लूसी फ्रिज से बियर लेने जाती है, और इसी वक्त का फायदा उठाकर जैक उसके चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है, और इसके बाद वह लूसी से नॉर्मल बिहेव करता है। फिर लूसी चाय पीने के बाद बेहोश हो गई, और उसके बेहोश होते ही जैक उसके सारे डॉक्यूमेंट को ढूंढता है, और डॉक्यूमेंट से ढूंढने के बाद उन्हें प्रिंटर में डालकर प्रिंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह प्रिंट नहीं होता, क्योंकि उस प्रिंटर में कुछ खराबी थी। इसके बाद जैकी उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेता है कि तभी लूसी की रूममेट वहां आ गई थी, और उसके आने की आवाज सुनकर जैकी अपने कपड़े निकालकर लूसी को उसके बेड पर लिटाकर उसके साथ सो जाता है, ताकि लूसी के रूममेट को ऐसा लगे कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। तब उसके रूममेट उन दोनों को इस हालत में देखकर हैरान रह गई, लेकिन जैकी उसे देखकर कहता है कि लूसी ने काफी पी रखी है, इसलिए वह अभी तक सो रही है। इसके बाद वह अपने कपड़े पहनकर फटाफट वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि जैकी अपनी कार से स्कूल में आता है, और वह अपने सारे डॉक्यूमेंट भी साथ लाया था। वह एक टीचर की तरह दिखने के लिए चश्मा भी लगा लेता है, और उसने अपने बैग में बियर के कुछ कैंस भी छुपा लिए थे। उसके बाद जब जैकी भीतर जाता है तो वह देखता है कि सीनियर टीचर नूर सुसाइड करने जा रही थी, क्योंकि स्कूल के बदमाश बच्चों ने उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। देखते ही देखते वह बिल्डिंग से कूद जाती है। इसके बाद सभी लोग उन्हें देखकर उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। नूर केवल फर्स्ट फ्लोर से गिरी होती है, और इसलिए उन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। फिर वो एम्बुलेंस की मदद से वहां से हॉस्पिटल चली गई। अब स्कूल में हुए इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स को बुलाकर उनके साथ एक मीटिंग करती है, और यह डिसाइड करने की कोशिश करती है कि नूर की जगह पर उस क्लास में कौन जाएगा, क्योंकि उस क्लास के बच्चे स्कूल में सबसे ज्यादा बदमाश हैं। वैसे तो पूरा स्कूल ही बदमाश था, और उस क्लास के लड़के सभी टीचर्स को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ये क्लास शरारती बच्चों से भरा हुआ था, इसीलिए कोई भी टीचर उस क्लास में जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी लूसी प्रिंसिपल के कहने पर उस क्लास को कंट्रोल करने के लिए मान जाती है। इसके बाद मीटिंग खत्म होती है, और जैसे ही लूसी उस क्लास के अंदर जाती है, तब सभी स्टूडेंट उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और दोस्तों, यही सीन हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब सारे लड़के उसके बातों को इग्नोर करने लगते हैं, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही लूसी पढ़ाने के लिए चौंक उठाती है, उसके हाथ में झूठा चुंगम चिपक जाता है। इसीलिए वह इसी हालत में सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है, और प्रिंसिपल को अपने साथ हुए घटनाओं के बारे में बताती है, और प्रिंसिपल से कहती है कि उन्हें उस क्लास में किसी और टीचर को भेजना होगा, लेकिन प्रिंसिपल उसे साफ साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ जैकी एक क्लास में पढ़ा रहा था, और वह क्लास में सभी बच्चों को बुरी आदतें सिखा रहा होता है। साथ ही उन सभी बच्चों से यह भी कहता है कि तुम्हें क्लास के बाद एक अच्छी मूवी देखनी चाहिए, और जो भी सबसे अच्छी मूवी देखेगा उसे उतनी ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में दिए जाएंगे। और वह उन बच्चों का खाना लेकर खा भी जाता है। खाना खाने के बाद वह वहां बैठकर बच्चों की टेबल पर अपना पैर रख देता है। उसका यह बर्ताव देखकर बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद क्लास खत्म हो गई, और रात होते ही जैकी जिम का डोर ओपन करके उसमें एंटर हो गया, और फिर अपने पैसों की लोकेशन खोजने लगा, और साथ ही साथ वहां पर कोई दूसरा आदमी ना आ सके, इसलिए वह वहां पर एक अलार्म सेंसर भी लगा देता है। तभी लूसी प्रिंटर को ठीक कर देती है, लेकिन जैसे ही प्रिंटर ठीक होता है, उसमें से तुरंत 2 पेपर प्रिंट होते हैं। लूसी सोचती है कि जरूर जैकी ने ही किया होगा, क्योंकि उसके अलावा यह काम कोई और कर ही नहीं सकता। इसीलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए वह रात को अपनी साइकिल से स्कूल जाती है
और प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के बाद वह जैकी के सारे डॉक्यूमेंट को चेक करती है और वह यह देखकर हैरान होती है कि जैकी के डॉक्यूमेंट उसके डॉक्यूमेंट से पूरे के पूरे मैच कर रहे थे, बस उनका नाम अलग अलग था। इसके बाद हम जैकी को काम करते हुए देखते हैं। जिम भीतर कोई आ रहा है। जैकी ने देखा कि वहां कोई नहीं बल्कि लूसी है, जो कि जैकी के सारे सच्चाई को जान गई थी और वह उसे धमकी भी देती है कि वह इन सब चीजों को पुलिस को बता देगी। यह सुनकर जैकी उसे कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन लूसी उसे साफ साफ मना कर देती है। वह उसे कहती है कि उसे नालायक बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उसके जगह पर जैकी उन लोगों को पढ़ाए। इसके लिए जैकी आसानी से मान जाता है। तब अगले दिन वे दोनों प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जैकी प्रिंसिपल से कहता है कि वह 10 बी को पढ़ाना चाहता है। शुरुआत में तो प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानती, लेकिन काफी कोशिश के बाद वह उन दोनों की बात मान जाती है। इसके बाद जैक अपने क्लास से बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है तो एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिसमें ढेर सारे पैसे निकलते हैं और यह सब प्रिंसिपल भी अपने कैमरे में देख रही होती है। इसके बाद वह जैकी को अपने ऑफिस में बुलाती है ताकि वह ठीक से देख सके कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल की नजर जैकी के फटे हुए पेंट पर जाती है, जिसे देखकर वह अजीबोगरीब बर्ताव करने लगती है। फिर रात हो जाती है और हम जैकी को देख पाते हैं जो एक बहुत बड़ी मशीन लेकर खुदाई कर रहा था ताकि वह जल्द से जल्द अपने पैसों तक पहुंच सके। इसके बाद वह अपना कपड़ा चेंज करता है और सुबह होने पर वह अपने क्लासरूम में जाता है, लेकिन इस बार वह अपने साथ एक टॉय गन भी लाया होता है जिससे बच्चे काफी डर जाते हैं। क्लास में जाने के बाद उसने देखा कि क्लास के बहुत सारे लड़के प्रेजेंट नहीं हैं, इसलिए जैकी ने क्लास से बाहर जाकर देखा। तब उसने पाया कि बच्चे प्लेग्राउंड में मौज मस्ती कर रहे थे, इसीलिए वह अपने टॉय गन से उन पर शूट करने लगता है। इनमें से एक लड़का जाली पर चढ़कर स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैकी ने उसे भी शूट कर दिया, जिसके बाद सभी बच्चे डरकर क्लास में वापस आ गए और जैकी उन सभी बच्चों से कहता है कि तुम्हें अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन तुम सभी क्लास में चुपचाप बैठो। इसके बाद सभी बच्चे उसके बात मान लेते हैं और शांति से बैठ जाते हैं कि तभी क्लास में लूसी आती है और वह सभी बच्चों को इतना शांत देकर काफी हैरान थी। जब वह जैकी से चौक मांगती है कि तभी एक स्टूडेंट वहां पर रोने लगी, लेकिन जैकी उसे डांट कर कहता है कि तुम चुप रहकर रोना जारी रखो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर जैकी दोबारा से एक बड़ी मशीन से खुदाई करता है और इस वक्त उसे क्लब ऑनर का कॉल आता है जो कि जैक से इसका सामान वापस ले जाने को कहता है। इसलिए जैकी फौरन क्लब की ओर निकलता है। क्लब जाने के बाद वह अपने कार में अपना सारा सामान रख रहा था। उन्हें अंधेरे में कोई खड़ा मिलता है जिस पर वह बिना पूछे जोर जोर से डंडे बरसाने लगती है और जब वह उसके चेहरे पर टॉर्च चलाती है तब वह देखती है कि यह कोई और नहीं बल्कि जैकी है। वह जैकी को घर के भीतर बुला लेती है, लेकिन वह जैकी से एक प्रॉमिस लेती है कि वह स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और वह उन्हें अच्छे से पढ़ाए, तब वह उसे अपने घर में रहने देगी। तब जैक मान जाता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को स्विमिंग पूल में तैरने की ट्रेनिंग दे रही थी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वे सभी बच्चे उसके बात नहीं सुनते और उसे बार बार इग्नोर कर रहे थे। ऐसा देखकर वहां पर जैकी भी आ जाता है और वह कुछ स्टूडेंट को जबरदस्ती पानी में ढकेल देता है, जिसे देखकर सभी लोग अपने आप पानी में कूदने लगते हैं। तभी वह 2 छात्रों को आपस में फाइट करते हुए देखता है, इसलिए वह उनके पास फाइट रोकने जाता है। तभी फाइट रुकवाते वक्त वह स्टूडेंट जैकी के प्राइवेट पार्ट पर गलती से मार देता है, जिससे जैकी का मुंह तो देखने लायक बन गया था। स्टूडेंट को पानी में तब तक डुबा डुबा के सजा देता है जब तक कि वह जैकी से सॉरी नहीं कहता और इसके पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगता। यह देखकर लूसी भी डर गई थी। इसके बाद हम रात के समय जैकी को दोबारा देखते हैं जो कि अपनी खुदाई कर रहा था। खुदाई करते वक्त उसे एक टाइम कैप्सूल मिलता है और जब वह उसे खोलता है तब उसमें से काफी सारे लेटर्स निकलते हैं। फिर वह लेटर्स को पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि यह लेटर किसी और का नहीं बल्कि लूसी का है। यह लेटर लूसी ने अपने स्कूल टाइम में लिखा था, जिसमें उसने काफी सारी अच्छी बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि वह बड़ी होकर एक स्कूल टीचर बनना चाहती है और वह बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहती है और उसे एक हंस बॉयफ्रेंड भी चाहिए था जो उसी स्कूल में पढ़ाता हो। और उसके साथ जिंदगी भर रहे लेटर पढ़कर जैकी काफी इमोशनल हो गया और उसके अंदर लूसी के लिए फीलिंग्स होती है। उसके सामने रखी ग्लास पर पंच मार देता है और उसे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसका कोई सपोर्ट नहीं किया था। अगर उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट किया होता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। वह अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने पेरेंट्स को मानता है करता है। भीड़ जैकी लूसी से जाके माफी मांगता है और उसे प्रपोज, जिससे लूसी मान जाती है और वहां से वे लोग सीधे एक बार में जाते हैं जहां पर वे दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और तब लूसी जैकी को एक किस करती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना
मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।